हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज कैप पर। मैं हूँ आपका दोस्त अम्बत तिवारी और ये आपकी रात 11 बजे वाली क्लास है जो कि आपको मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को, जो कि 2019 और 2020 के होते हैं। ठीक है, पूरे 2019 और पूरे 2020 के आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हैं मिलेंगे। और इस सीरीज़ में हम डेली 5 क्वेश्चन कराते हैं जो कि यूपीएससी के पैटर्न के होते हैं। तो यदि आप यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये जो वीडियोज़ हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 18 है, पार्ट नंबर 18, जिसमें हम डिस्कस करते हैं 81 से 86 से लेकर 90 तक के क्वेश्चंस को। जी हाँ दोस्तों, इसे हम डिस्कस करेंगे 86 से लेकर 90 तक के क्वेश्चंस को। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चाओं में रहा ब्लैक गोल्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, यह भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित किया गया है। दूसरा, यह सौर ऊर्जा एवं लवणीय जल के विलवणीकरण के उपयोग किया जाता है, मतलब खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की प्रक्रिया है। ये क्या है? तो केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं? देखते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही है, मतलब दोनों सत्य हैं। तो इसका जो निर्माण है वो मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने किया है, मतलब भारत में निर्मित है, बिल्कुल सही। और इसमें सोने के नैनो कणों का उपयोग करते हुए भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नई सामग्री विकसित की है जिसे काला सोना कहा गया है। अब इसके उपयोग क्या क्या हैं? सौर ऊर्जा में होता है, अलवणीकरण में होता है, मतलब जल का जो खारापन होता है उसको कम करने में उपयोग होता है, और प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता जैसे अद्वितीय गुण इसमें जो हैं वो हैं। मतलब जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो लाइट को अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है, वैसा ही गुण इसमें भी पाया गया है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन प्यास निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ऑपरेशन प्यास के बारे में, ऑपरेशन थ्रस्ट के बारे में। पहला, यह वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। यह दूसरा, इसका उद्देश्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों में प्रचंड भीष्म काल में जंगली जानवर के लिए जल उपलब्ध कराना है। दोनों ही दोस्तों गलत हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, क्योंकि ऑपरेशन प्यास भारतीय रेलवे द्वारा चलाया गया और इसका उद्देश्य अनाधिकृत पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई को रोकना है। हम सभी को देखते होंगे कि जब आप ट्रेन में जाते हैं तो बहुत सारे लोकल वेंडर्स आपको पानी बेचने के लिए आ जाते हैं, वो अनऑथोराइज होते हैं। जो पानी चलता है वो नीर चलता है रेल में, दैट इज़ द अथोराइज वाटर। बट अनऑथोराइज जो अनपैक्ड वाटर मिल रहा है वो थोड़ा सा रिस्की है आप सभी की हेल्थ के लिए, दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले रही है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत आधारित न्यूट्रिनो वेधशाला परियोजना के तहत स्थापित की जा रही न्यूट्रिनो वेधशाला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह तमिलनाडु के थेनी में उपस्थित स्थापित की जा रही है। दूसरा, इसकी स्थापना परमाणु ऊर्जा विभाग एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मिलकर करेंगे। और तीसरा, इसके लिए टाटा फंडामेंटल अनुसंधान संस्थान को नोडल संस्थान बनाया गया है। तो कौन सा सही है? तो आइए देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपरोक्त सभी कथन जो सत्य हैं या तमिलनाडु में है। दूसरा, इसकी स्थापना परमाणु ऊर्जा विभाग और परमाणु एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग कर रहा है, और इसके लिए टाटा फाउंडेशन अनुसंधान संस्थान को नोडल बनाया गया है। तो याद रखेंगे, पहला ये भारत आधारित न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, तमिलनाडु के थेनी में है, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन रिसर्च का नोडल है। और वेधशाला परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, दोनों विभाग मिलकर चला रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा करतारपुर साहिब कॉरिडोर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? करतारपुर साहिब कॉरिडोर के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? पहला, यह भारत के डेरा बाबा नानक को पाकिस्तान के करतारपुर से जोड़ता है। दूसरा, इसे सतलज नदी के ऊपर आर पार बनाया गया है। तो बताना है आपको, एक सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं या दोनों गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मतलब केवल एक सही है कि जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, जिसे मूल रूप से गुरुद्वारा दरबार साहिब के नाम से जाना जाता है, सिखों का एक प्रमुख धार्मिक स्थान है जहाँ गुरु नानक देव ने अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताए थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सेवा भोज योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? पहला, यह भोजन करवाने वाले एक धार्मिक स्थलों के लिए होता है। दूसरा, ये उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की परियोजना है। या तीसरा, इसमें वित्तीय मदद देने की कोई प्रावधान नहीं है। या चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब यह भोजन कराने वाले धार्मिक स्थलों के लिए। अब जरा ये है क्या, समझते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सेवा भोजन योजना लॉन्च की है।
इस योजना का उद्देश्य परोपकारी धार्मिक संस्थान जो लोगों को निःशुल्क भोजन करवाते हैं को विशिष्ट भोजन सामग्री खरीदने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। मतलब बेसिकली इस परियोजना के तहत उन संस्थानों को फाइनेंशियल मदद दी जाएगी जो लोगों के लिए फ्री में भोजन उपलब्ध कराते हैं, तो उनके लिए फाइनेंशियल मदद दी जाएगी, है ना। और कम से कम 5 वर्षों तक कार्यरत मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, धार्मिक संस्थानों में 1 महीने में कम से कम 5,000 लोगों को निःशुल्क भोजन प्रदान करने का लक्ष्य जो रखते हैं उनके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 18 खत्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।